अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, अमान रेडियोलॉजी गैलरी में आपका खुशामदीद है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हर एमआरआई पेशेंट के जहन में होता है। एमआरआई में मेटल क्यों नहीं ले जा सकते? ये सिर्फ एक प्रिकॉशन नहीं, ये बल्कि एक सीरियस सेफ्टी इशू है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हम सिर्फ वार्निंग नहीं, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी शेयर करेंगे आम जुबान में, प्रोफेशनल तौर पे। अब सबसे पहले बात करते हैं कि एमआरआई का मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है। एमआरआई का मतलब होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसमें रेडिएशन नहीं होती, लेकिन इसका सबसे पावरफुल टूल होता है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। एमआरआई स्कैनर्स में यूजुअली 1.5 टेस्ला या 3 टेस्ला तक का मैग्नेट यूज होता है। कंपैरिजन के लिए अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ 0.005 टेस्ला तक होता है। तो सोचिए एमआरआई का मैग्नेट कितना पावरफुल होगा। एमआरआई हर मेटेलिक चीज को अपनी तरफ खींच लेता है अगर वो फेरोमैग्नेटिक हो। अब सवाल ये है कि अगर आप किसी मेटेलिक चीज के साथ एमआरआई रूम में चले जाए तो क्या हो सकता है? प्रोजेक्टाइल इफेक्ट। मेटल आइटम एक मिसाइल की तरह खिंच के स्कैनर में चली जाती है। यानी अगर किसी ने बेल्ट, सीजर्स, पेन या अगर कोई ऑक्सीजन सिलेंडर अंदर ले गया तो वो किसी को नुकसान पहुंचा सकता है या जान भी ले सकता है। बर्न्स। अगर आपकी बॉडी में कोई मेटल इम्प्लांट हो, जैसे कि कोक्लियर इम्प्लांट, कार्डियक पेसमेकर्स, ऑर्थोपेडिक रोड्स, एमआरआई का मैग्नेटिक फील्ड उसे गर्म करके बर्न कोज कर सकता है। अब आते हैं इमेज डिस्टॉर्शन की तरफ। मेटेलिक चीज़ें एमआरआई इमेज को डिस्टॉर्ट करती हैं, यानी स्कैन क्लियर नहीं मिलता, रिपोर्ट इनएक्यूरेट हो सकती है, डायग्नोस्टिक एरर का चांस बढ़ सकता है। डिवाइस माल फंक्शन। अगर आपके पास कार्डियक पेसमेकर या इंसुलिन पंप है तो एमआरआई का मैग्नेटिक फील्ड उस डिवाइस को डैमेज या बंद कर सकता है, यानी जिंदगी खतरे में डाल देना। अब बात करते हैं कुछ एमआरआई सेफ, कंडीशनल एंड अनसेफ मेटल्स की। सब मेटल डेंजरस नहीं होते, कुछ टाइटेनियम इम्प्लांट सेफ होते हैं। एमआरआई सेफ मेटल्स वो होते हैं जो नॉन फेरोमैग्नेटिक होते हैं। एमआरआई कंडीशनल का मतलब होता है कि वो कुछ स्पेसिफिक सेटिंग्स में यूज हो सकते हैं। जैसे 1.5 टेस्ला तक अलाउड है, मगर 3 टेस्ला तक अलाउड नहीं होते। लेकिन टेक्नीशियन को ये सब डिटेल पहले से पता होनी चाहिए, इसलिए हर पेशेंट से डिटेल मेटल स्क्रीनिंग फॉर्म फिल करवाया जाता है स्कैन से पहले। अब आते हैं हम अपने पेशेंट स्क्रीनिंग प्रोसेस की तरफ। जब भी एमआरआई के लिए कोई पेशेंट आता है तो सबसे पहले एमआरआई सेफ्टी क्वेश्चनर फिल करवाया जाता है। क्या कभी कोई सर्जरी तो नहीं हुई? क्या कोई इम्प्लांट, पेसमेकर या आर्टिफिशियल जॉइंट है? क्या किसी के दांत में मेटल क्राउन तो नहीं लगा हुआ? क्या पेशेंट ने टैटू बनवाया है? कुछ इंक में मेटल हो सकता है। क्या प्रेग्नेंट है? अगर डाउट होता है तो एक्सरे या प्रीवियस सर्जिकल नोट्स चेक किए जाते हैं। एमआरआई टेक्नीशियन और रेडियोलॉजिस्ट मिलकर डिसाइड करते हैं कि स्कैन सेफ है या नहीं। अब बात करते हैं कुछ एक्सेप्शंस और सेफ्टी मेजर्स की। कुछ सिचुएशंस में मेटल होने के बावजूद भी एमआरआई की जा सकती है, मगर ये डिपेंड करता है किस टाइप का मेटल है, कहाँ लोकेटेड है, एमआरआई की फील्ड स्ट्रेंथ क्या है। जैसे टाइटेनियम इम्प्लांट्स, कुछ ऑर्थोपेडिक रोड्स और एमआरआई कंपैटिबल पेसमेकर्स के साथ एमआरआई किया जा सकता है। लेकिन ये सिर्फ तब पॉसिबल होता है जब टेक्नीशियन और रेडियोलॉजिस्ट ने मिलकर वेरिफिकेशन कर लिया हो। इसलिए कभी भी खुद से कुछ डिसाइड ना करें, हमेशा रेडियोलॉजी स्टाफ को इन्फॉर्म करें। अब आते हैं हम अपने कंक्लूजन की तरफ। तो व्यूवर्स, अब आपको समझ आ गया होगा कि एमआरआई में मेटल क्यों नहीं ले जा सकते। ये सिर्फ एक रूल नहीं, ये आपकी सेफ्टी का मामला है। अपने और टेक्नीशियन दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल बने। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर ज़रूर करें उन लोगों के साथ जो एमआरआई स्कैन करवाना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में अमान रेडियोलॉजी गैलरी के साथ।